हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2019 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन। इसका जो मैथ्स पेडागोजी है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो सीडीपी है, ईवीएस और हिंदी के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, प्लीज़ गो एंड वॉच। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स पार्ट जुलाई 2019 का। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ स्कूल हाफ ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। कितने? हाफ ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, 1/4 प्ले वॉलीबॉल, 1/8 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 1/16 स्टूडेंट प्ले चेस। 1/16, ठीक है, चेस एंड रिमेनिंग गो फॉर स्विमिंग। जो बाकी बच गए वो स्विमिंग के लिए जाते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो प्ले वॉलीबॉल इज 160। अब देखो यहाँ पे आपका की पॉइंट दे दिया कि जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं वो 160 हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले चेस? आपको बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो अब यहाँ से देखो, बाकी तो चाहे आप पूरा सोल्व करना चाहो तो अलग बात है। यहाँ पे आपको गिवन है कि 1/4 प्ले वॉलीबॉल। अब मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कितने हो गए, मान लिया x हैं, तो क्या बोला है कि जो 1/4 हैं वो 160 हैं। जो 1/4 ही कर रहे हैं ना प्ले वॉलीबॉल, तो 1/4 यानी कि x/4, यही तो होगा ना, x/4 ही, क्योंकि जो टोटल है उसी का तो 1/4 बताए है ना। अब x/4 इज इक्वल टू 160, हमें सबसे पहले ये दे दिया, ठीक है। और बस पूछा है कि आपके कितने बच्चे चेस खेलते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ से पहले अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की वैल्यू निकालना है, सो इजी मल्टीप्लाई को 4 से, तो ये 16 4 जा 640 स्टूडेंट्स आपके आ गए। क्या हैं ये? हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले चेस, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि चेस के कितने दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है 1/16 प्ले चेस। कितने? 1/16। तो 1/16 किसके? x के, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ही खेलते हैं ना 1/16, तो x/16, क्योंकि हमें चेस वालों की नंबर निकालने हैं कि चेस खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 640 और डिवाइडेड बाई 16 कट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 40, यानी कि 40 स्टूडेंट्स हैं जो कि आपकी चेस प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो गिवन है वो हमारे कोई काम के नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं जो मेन है। तो हमें यहाँ पे बता रखा है कि 1/4 जो है वो वॉलीबॉल प्ले करते हैं और उनका नंबर भी दे रखा है। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईजिली निकाल सकते हैं और फिर हमारे जो चेस खेलते हैं वो स्टूडेंट्स भी आगे हमारे 40। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 and 3/4? कि 18 and 3/4 में कितने क्वार्टर्स बनेंगे? तो क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? 1/4 है ना। तो मैंने दो क्वेश्चन एक साथ लिख दिए थे, पर मैं आपको समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। क्वार्टर मीन्स 1/4, इसका चतुर्थांश क्या होगा वो बताना है। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 18 4 जा 72 और 72 + 3 ये हो जाएगा आपका 75/4। अब इसका चतुर्थांश निकालना है, तो यानी कि इसको 4 से डिवाइड करना है। तो अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और इसको आप कट कर दो तो इसका हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये जो वैल्यू गिवन है आपको 18 and 3/4, इसमें आपके 75 वो क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, डिजिट्स 2 3 4 6 7 8 आर अरेंज इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। कि इनको हमें इन ब्लैंक्स में अरेंज करना है। और किस तरह से अरेंज करना है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर द एडिशन इज, कि आपको लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है कि सबसे बड़ा जो नंबर बने वो। तो देखो लार्जेस्ट अगर नंबर बनाना है तो सिंपल सी बात है कि जो हाईएस्ट नंबर हैं वो हमें 100 के पोजीशन पे रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये है 8, तो 8 को हमने यहाँ रख लिया, फिर 7, तो 7 को हम यहाँ रख लेंगे, क्योंकि जितने हाईएस्ट नंबर हमारे इधर वाली पोजीशन पे जाएंगे उतना ही बड़ा नंबर बनेगा।
क्योंकि अगर आप 7 को यहाँ रखोगे तो फिर हमें यहाँ 6 रखना पड़ेगा, इससे वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो जो भी हमारे हाईएस्ट नंबर हैं उनको हमें 100 की पोजीशन पे लिखेंगे, फिर टेंस की पोजीशन पे, तो टेंस की पोजीशन पे हम लिख लेंगे 6 and 4, ठीक है, और उसके बाद 3 and 2। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, और कौन सा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनता है वो हमें बताना है। तो 3 + 2 5, 6 + 4 10 और 1 कैरी हो गया, और ये हो गया आपका 16, ठीक है। तो हमारा 1605 लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन डिजिट्स के एडिशन के बाद आया है, तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, a whole number is added to 50 and same number is subtracted from 50, the sum of resulting number is। क्या बोला है कि एक whole नंबर है, तो आप मान लो कि लेट्स नंबर अज्यूम कर लिया हमने x, ठीक है। तो अब बोला क्या है कि एडिड टू 50, कि आप इस नंबर को किस में ऐड करोगे, जो हमने x अज्यूम किया है कि हमारा whole नंबर x है उसको हमें 50 में ऐड करना है, ठीक है। एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, ओके। तो एडिड मान लो आपने ये कर दिया, उसको 50 में ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, तो 50 से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। तो बोला है कि द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज, तो ये जो दोनों नंबर हैं हमारे, एक बार हमने इसमें बोल नंबर ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अब सम करने के लिए क्या, इन दोनों को भले ही तो ऐसे लिख लो आप, इसको यहाँ पे ले आओ 50 + x, और ये है ही x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू तो हमारी कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। तो रिजल्टिंग नंबर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 100। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, कि आपको ये नंबर्स गिवन है, उसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें सारे नंबर आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि ऊपर से नीचे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो आप वैल्यूज़ को एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू है 30.5, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए। तो ये देखो 3 में है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया आपका। फिर उसके बाद है हमारे पास, इसके बाद अगर आप वैल्यूज़ देखोगे तो इन सारों में जहाँ पे भी आप जितना भी देखोगे तो 3.50 या 3.5 बोल सकते हो, 3.50 हमारी सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। तो ये देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सेकंड नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर वैल्यू गिवन है आपकी 3.05, 3.055, ठीक है। तो हमारी जो 3.055 है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो एक किस्म से 50 है, ठीक है, तो ये 55 है, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये इसके कंपैरिजन में ये आगे आएगी। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो ऑप्शन 1 है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये वाली वैल्यू है, उसके बाद ये वाली है, क्योंकि इस वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 55 है और ये आपका देखोगे तो 50 है, और ये तो 3.005 है, और ये तो 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि सारे नंबर जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने इसको अरेंज करके लिखा है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। दीपा गोज टू पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट लेटर एंड पार्सल्स टू पोस्टल रेट डेपिकेटेड बिलो, कि वो पोस्ट करने के लिए जाती है लेटर्स और पार्सल को, उनकी रेट आपको नीचे गिवन है। ये रेट है कि लेटर का वेट है, अगर 20 ग्राम का लेटर है या उससे कम का है तो 5 रुपये, और अगर 20 ग्राम से ज़्यादा है तो एडिशनल 20 ग्राम पे आपका 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। उसकी तरह ही पार्सल का है, अगर 50 ग्राम का पार्सल है या उससे लेस है तो ₹5, और फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, जितना भी आप उसमें, जैसे कि 100 का हो गया तो 50 के 5 हो गए, फिर जो 50 बचा उसके आपसे 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। इस तरह से इनके रेट हैं। तो आपको कंडीशन बताया क्या है कि वो क्या पार्सल करके आ रही है। तो दीपा वांट्स टू पोस्ट 2 पार्सल और 2 लेटर, और उनका वेट आपका गिवन है कि जो 2 पार्सल हैं उसका है, एक का 250 ग्राम और सेकंड का है 300 ग्राम। सेम जो 2 लेटर्स हैं, फर्स्ट का वेट है आपका 20 ग्राम और सेकंड जो लेटर है उसका वेट है आपका 35 ग्राम। अब ये आपके ऑप्शन गिवन है, तो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लेटर की बात करें तो देखो लेटर 20 ग्राम का एक लेटर है, तो 20 की तो वैल्यू ही आपकी 5 रुपीज़ हो जाएगी,
क्योंकि वो तो है ही आपका ऑल कितने ग्राम का, 20 ग्राम का। अब सेकंड जो लेटर है वो आपका 35 ग्राम का है। क्या गिवन है कि 5 रुपीज़ और प्लस में एडिशनल जो भी है उसके लिए आपका कितना कर देंगे हम, 2 रुपीज़ पर 20 ग्राम। तो जो 35 में से 20 ग्राम का तो 5 रुपीज़ हो गया, जो 15 ग्राम बचा उसका कितना हो गया, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो ये हो गया हमारा 7। तो 7 + 5 12। ये किसके हो गए, ये हमारे लेटर की वैल्यू हो गई कि लेटर पोस्ट करने में इतने रुपीज़ लगेंगे। अब हम देख लेते हैं पार्सल का। ठीक है, तो पार्सल आपको गिवन है कि फर्स्ट पार्सल है वो 250 ग्राम का है। तो देखो 50 ग्राम का 5, तो फर्स्ट 50 जो ग्राम है उसका तो आपने 5 लिख लिया। अब प्लस में आपका और भी तो बच गया ना, कितना बच गया, 200 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 50 का हमने 5 लिख लिया और जो 200 ग्राम है उसका हम कैसे लिखेंगे कि 200 में कितने 50 बनते हैं, 4 हैं, और एवरी 50 ग्राम पे आपको 3 रुपीज़ पे करना है। तो ये हो जाएगा 12 + 5 आपका 17 रुपीज़ हो गए आपके फर्स्ट पार्सल के लिए। अब सेकंड पार्सल सेम वही 300 ग्राम का है। तो आप देख लो फर्स्ट 50 के लिए आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 प्लस में जो 250 ग्राम और बच गया, तो हर 50 ग्राम पे आपको 3 रुपीज़ पे करने हैं। तो 250 में कितने 50 ग्राम बनेंगे, आप करके देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो 250 में कितने बन जाएंगे, 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि हर उस पर 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो 5 3 × 15 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 20 रुपीज़। तो आपके पार्सल के हो गए 370 रुपीज़, 370 नहीं सॉरी, हाँ, तो हमारे पार्सल के कितने हो गए, 37 रुपीज़। तो 37 रुपीज़ आपके पार्सल के हो गए और यहाँ पे हमने लिखा था 12 रुपीज़ हमारे लेटर के हो गए। तो टोटल हमारा हो जाएगा 49 रुपीज़ का बिल। जो दीपा पे करके आने वाली है वो कितने का बिल होगा, 49 का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 49 रुपीज़। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग रेलवे टाइमिंग। ये आपको रेलवे टाइम गिवन है, ये स्टेशन है, अराइवल है और डिपार्चर है। तो न्यू दिल्ली, ठीक है, तो मैंने एन दिल्ली कर दिया इसको, चलो न्यू दिल्ली कर ही देते हैं, है ना। न्यू दिल्ली से अराइवल कोई नहीं है, इतने बजे चलती है, फिर भोपाल से चलती है, इतने बजे अराइव्ड होती है भोपाल में और फिर इतने बड़े डिपार्चर करती है। सेम नागपुर में 5:25 पे अराइव्ड और 5:35 से डिपार्चर। सेम विजयवाड़ा से है और फिर चेन्नई पे आके आपकी अराइव्ड होती है 20:45 पे, यानी कि 8:45 पे, और एंड है वो, उसके बाद वो डिपार्चर नहीं करती है, वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि आपको ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए तो हमें सारे स्टेटमेंट चेक ही करनी पड़ेंगी, वैसे और कोई ऑप्शन है नहीं। तो फर्स्ट देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई इज़ 15 आवर एंड 10 मिनट। तो कहाँ से बोला है, नागपुर टू चेन्नई, तो नागपुर यहाँ पे है, इतने टाइम पे वो चलती है, नागपुर पे डिपार्चर करती है 5:35 पे और 8:45 पे, यानी कि इवनिंग में आपका 8:45 पे बोल सकते हो आप पहुंची हैं। तो इनका टाइम ड्यूरेशन का बताना है कि कितने टाइम में वो उसने जर्नी को कंप्लीट किया है। तो अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लो डायरेक्ट, इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्ट हो तो ये हो जाएगा 10 मिनट्स और ये आ जाएगा 15, तो ये हो गया हमारा 15 आवर और 10 मिनट। तो आंसर तो हमारा यहीं पे यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी अगर सबको बाकी सब भी देखने हैं तो दे सकते हो, जैसे कि द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, वही है न्यू दिल्ली टू नागपुर इज़ 11 आवर 30 मिनट। तो न्यू दिल्ली से ये इतने बजे चलती है, ठीक है, यानी कि 3:55 पे शाम को, और 11 बोला है कि नागपुर पहुंचती है आपका, नागपुर का कितना है ये 5:25। तो इन्होंने बोला है कि इनका ड्यूरेशन 11 आवर 30 मिनट है। तो ये आपका 11 आवर 30 मिनट नहीं बैठेगा, ज़्यादा ही बैठेगा। अगर आप करके भी देखोगे तो 3:55 पे शाम को चली है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में 3:55 पे ही आपके 12 आवर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4:55 और 5:55, तो 11 आवर से तो यहीं पे ज़्यादा बैठ ही रहे हैं कि 12 आवर तो उसने कंप्लीट ही कर लिए। तो ये देख लिया हमने, 11 आवर 30 मिनट्स नहीं बन रहे हैं, ज़्यादा ही बन रहे हैं। इस तरह से अगर आप ये भी सॉल्व करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो।
ये भी टाइमिंग जो गिवन है उतना नहीं आएगा। और हमारा ऑप्शन 1 पहले ही एग्जैक्ट मीन्स राइट आ चुका है, तो हमें और आगे सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर मिक्स्ड 5.3 kg ऑफ एलिमेंट्स, 2100 ग्राम ऑफ रेजिन और 2.2 kg ऑफ cashew and packed the mixture equally into 2 dozen packet. What is the weight to each packet? तो क्या करता है वो आलमंड्स को, रेजिन को और कैश्यू यानी कि जो आपके काजू बादाम और वो होते हैं किसमिस, उन सबको मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो मिक्स कर रहा है और उसके बाद आपका क्या करता है, जो मिक्सचर बनता है उसको 2 डजन पैकेट में इक्वली डिवाइड कर देता है, पैक कर देता है। तो आपको बताना है कि जो एक पैकेट है उसका वेट क्या होगा। तो सबसे पहले इनको हम एक इक्वल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपका कितना गिवन है 5.3 kg, तो इसको आप 5.3 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे आप 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोग्राम उतने के ही तो होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5300 ग्राम। ये आपका ऑलरेडी गिवन है कैश्यू 2100 ग्राम, और सेम आपका जो कैश्यू रेजिन दिया था ये, और ये कैश्यू है 2.2 kg, ये भी आपका हो जाएगा 1200 ग्राम। ठीक है, इसको भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ग्राम में चेंज करना है। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा जो मिक्सचर बनेगा वो। तो इसको देख लो कितना हो जाएगा, ये 5 4 6 और ये 9, यानी कि 9600 का हमारा टोटल मिक्सचर इतने ग्राम का बन रहा है। अब बोला है कि 2 डजन पैकेट, अब 1 डजन में 12 होते हैं, तो 2 डजन यानी कि 24 पैकेट आपको बनाने हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी मिक्सचर को। तो सिंपल है, तो ये आपका कितना है 9600, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो 9600 और डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, क्योंकि 24 पैकेट बनते हैं, तो ये कट करोगे आपका ये 4 0 यानी कि 400 ग्राम का हमारा एक पैकेट बनेगा। तो ऑप्शन 1 जो हमारा यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 400 ग्राम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अ बीकर इज 3/7 यानी कि 3/7 जो 3/7 पार्ट है उसका फिल्ड विद वाटर, कितना पार्ट भरा हुआ है 3/7 पार्ट। ठीक है, तो ये तो आपका उस बीकर का 3/7 पार्ट तो फिल्ड है, क्या है ये फिल्ड पार्ट। और आपको बोला है कि अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम, कि उस बीकर को फुल भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा 16 लीटर और वाटर चाहिए। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बीकर। तो अब एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि 3/7 तक तो भरा हुआ है, तो जो खाली पार्ट है वो कितना होगा 4/7। सिंपल बात है, अगर टोटल मतलब वोल नंबर 7 है और 3 पार्ट फिल हैं तो हमारा 4 पार्ट ही खाली होंगे ना। तो 4/7 यानी कि अगर बीकर की कैपेसिटी मान लो x है तो 4/7 पार्ट हमारा एम्प्टी है, उसको हमें भरना है, वो कितने लीटर में भरेगा 16 लीटर में। तो यहाँ से आपकी सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी कि x को इधर रखो 16, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ पे ऊपर है नीचे जाके डिवाइड करेगा 14 4 जा 16, और ये आ गया आपका 28 लीटर कैपेसिटी ऑफ बीकर। क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या होता है, सीटेट के सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती हैं, हालांकि क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपके समझने की बात होती है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। आशा प्लान टू सेव मनी फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स टू बाई अ मोबाइल, कि उसको एक मोबाइल ख़रीदना है, तो वो अपने हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें से कुछ मनी को सेव करती हैं। तो इन एवरी वीक शी सेव 50 रुपीज़ ऑन मंडे, तो मंडे को वो 50 रुपीज़ सेव करती हैं। ठीक है, फिर वेडनेसडे को वो 100 रुपीज़ सेव करती है, और 80 रुपीज़ ऑन फ्राइडे, 80 रुपीज़ फ्राइडे को सेव करती है। ठीक है, एंड स्पेंड ₹60 फ्रॉम दिस ऑन संडे, तो इसमें से 60 रुपये वो संडे को स्पेंड कर देती है। अब आगे बोला क्या है कि हाउ मेनी वीक्स वुड शी टेक टू सेव इनफ टू बाई अ मोबाइल फ़ोन ऑफ ₹5,950, कि इतने रुपीज़ का उसको एक मोबाइल ख़रीदना है, तो इतना अमाउंट इकट्ठा करने के लिए उसको कितने वीक्स लगने वाले हैं। तो देखो पहले तो वो सेव कितना करी है, तो हफ्ते में 3 दिन वो सेव करिए, तो इनको ऐड करोगे तो आपको ये आ जाएगा
5 और 8 और ये 1, तो 230 रुपये वो सेव कर रही है, लेकिन एवरी संडे वो उसमें से 60 रुपीज़ स्पेंड भी कर देती है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 170। तो एक वीक में वो 170 रुपये ही सेव कर रही है हर वीक, क्योंकि 60 वो स्पेंड कर देती है। अब मोबाइल की अगर कॉस्ट इतनी है तो ऑब्वियसली 170 से उसको डिवाइड कर देंगे ना वीक पता करने के लिए। तो आप देखो, या तो ऐसे कर लो, हाँ 5950 इतनी अमाउंट है आपके मोबाइल की, और 170, तो अब 17 का टेबल आपको आता होगा, सॉरी हाँ, तो 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा इतना। सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 85 0, और 17 5 जा 85 होता है। तो ये हो गया आपका कि उसको टोटल 35 वीक्स लगेंगे इतना अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, या एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए जिसकी अमाउंट है 5950। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 35 वीक्स। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल, आपको एडिशन करनी है और जितना वो स्पेंड करिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू आए उससे आप मोबाइल की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें वीक्स निकालने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट नंबर एम आई, कि मैं क्या नंबर हूँ, क्या क्या बताया गया उसके बारे में, कि आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर। तो सारे ही 2 डिजिट के हैं, ऊपर ऑप्शन आपके गिवन है देख लो, और सारे ही इवन नंबर हैं, तो ये तो कोई खास बात नहीं है। फिर है आई एम ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6 36 भी होगा, 48 भी होगा और 24 भी होगा, 56 नहीं होगा, उसको छोड़ दो। फिर है आई हैव टोटल 9 फैक्टर। तो अब हमें देखना है कि इनमें से टोटल 9 फैक्टर किसके होंगे। तो ए ऑप्शन तो हमारा पहले ही हट चुका है, क्योंकि वो इनका कॉमन मल्टीपल नहीं है 3 4 6 का। तो बी सी और डी में से हमारा जिसके 9 फैक्टर होंगे, 24 का 1 और 24 दो कॉमन फैक्टर तो ये हो गए। फिर 2 और 12 दो फैक्टर ये हो गए। फिर हो गया आपका 3 एंड 8 ये हो गए। उसके बाद है 4 एंड 6। उसके बाद है आपका 4 के बाद 4 एंड 6। उसके बाद तो बस यही बनेंगे आपके 8 टोटल कॉमन फैक्टर बनेंगे 24 के, ठीक है, क्योंकि हमने सबको यहाँ पे लिख दिया 2 2 4 6 और 8। उसके बाद अगर आप 48 के देखोगे या 36 के देखोगे इस तरह से, तो 36 के जब निकालोगे तो आपका बन जाएगा 1 एंड 36, यानी दो तो ये हो गए कॉमन। उसके बाद है 2 एंड 18। उसके बाद होगा आपका 3 एंड 12, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 एंड 9, और उसके बाद हो जाएगा 6 इंटू 6, ठीक है। तो 6 इंटू 6 तो डबल नहीं होगा ना, एक ही काउंट होगा। तो 2 4 6 और 8 और ये एक काउंट होगा, क्योंकि 6 ही 2 टाइम है, तो 6 इसका एक ही फैक्टर बनेगा। तो इसके हो जाएंगे आपके टोटल 9 फैक्टर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि कौन सा है ये नंबर, 36, क्योंकि ये इवन नंबर भी है, कॉमन मल्टीपल भी है, और इसके फैक्टर भी टोटल 9 है, ठीक है। तो इसलिए हमारा 36 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। तो अगर आपको एक स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो आपको पता है पेरीमीटर 4a, यानी कि 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला क्या है, अगर साइड को डबल कर दें तो फिर जो नया पेरीमीटर है वो क्या होगा। तो अगर आप साइड को डबल कर दोगे तो साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 10 की बजाय 20 हो जाएगी। तो 4 इंटू 20, यानी हमारा जो न्यू पेरीमीटर आएगा वो आपका 80 सेंटीमीटर आएगा। तो अब देखो पहले वाले से ये भी तो डबल ही आ गया ना, तो इट्स 2 टाइम, या तो डबल होगा या 2 टाइम्स, तो 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम रिमेन सेम। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारा जो न्यू पेरीमीटर है वो भी हमारा डबल हो जाएगा पहले वाले पेरीमीटर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ आपको गिवन है ये बाइनरी नंबर में, और आपको बताना है कि जो 10 बेस नंबर में ये नंबर क्या बनेगा। तो क्या पूछा है, द नंबर इन द ब्लैंक स्पेसिस, कि यहाँ पे क्या नंबर आपका आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको नंबर को करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स को निकाला कैसे जाता है। जितनी भी डिजिट आपको गिवन है उनको काउंट करो और उनसे 1 कम पावर से हम शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो पहले डिजिट को लिखो आप, क्या है 1, इंटू में 2 की पावर 4, क्या बोला था मैंने
1 पावर कम कर देंगे तो ये बेस 2 है तो 2 तो रखेंगे ही और उसकी पावर हो जाएगी 4 क्योंकि टोटल डिजिट 5 है, उससे एक कम से हमें शुरू करना है। फिर आप ऐड निशान लगाओगे, फिर ये 1, फिर 2 की पावर 3, हर बार पावर कम करते जाएंगे, फिर एडिशन का साइन, फिर 0, यहाँ पे फिर 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ पे आते आते हमारी पावर 0 हो जाएगी। अब आप इसको क्या आना चाहिए, आपको इसका सॉल्व करना आना चाहिए। तो 2 की पावर 4 का मतलब है आपका 16, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 16, ओके। प्लस में अब ये क्या है 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब 2 की पावर 2 4 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर 2 की पावर 1 यानी कि 2 और प्लस 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये आ गया हमारा। अब इस सबको आप ऐड कर लो, 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 और प्लस 1 27, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 होगी इस वैल्यू की, इसके 27 के इक्वल होगी, यानी कि इस ब्लैंक में यहाँ पे आपका 27 आएगा। अगर अब आपको ये 27 गिवन हो और बेस 2 वाली आपको वैल्यू निकालनी हो, यानी कि बाइनरी नंबर निकालना हो, तो फिर आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको ये गिवन है 27, तो आप इसका डिवाइड करते जाओ, जैसे हम एलसीएम में करते हैं, और रिमेनिंग नंबर हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 13 जा 26, कितना बच गया 1, तो इस 1 को यहाँ लिख लो। फिर 2 से करो, 2 6 जा 12 और फिर कितना बच गया 13 में से 1, फिर से 2 से करो तो 2 3 जा 6, कंप्लीट चला गया तो यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया। फिर करोगे 2 से तो 2 1 जा 2 और फिर हमारे पास 1 बच गया, और ये 1 यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ना आपकी, तो ये हो जाएगी 1 1 0 1 1, तो ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी नंबर निकालते हैं, और अगर बाइनरी नंबर गिवन हो आपको और नंबर निकालना हो तो इस तरह से उसका नंबर निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।